अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं पीएसएल हंगामा। पीएसएल हंगामा की हंगामा खेज़ी तो जारी है, लेकिन हमारी खुशियां, हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी, हमारी बढ़ती हुई मईशत, हमारी संभलती मईशत, ये हमारे असली दुश्मन से, हमारे हमसाए से बर्दाश्त नहीं होती है। वो किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान को ज़िक पहुँचाने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छे अज़ाइम का ना सिर्फ कभी माजी में इजहार किया गया, बल्कि जब कोई मौका मिलता है तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर तरीके से कोशिश की जाती है इस मुल्क की तरफ से। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये टर्म मुझे तब पता चली जब हमारे हमसाया मुल्क भारत ने खुद ही अपने ही बंदों को मरवा कर वावेला करना शुरू किया। ये चाहे पुलवामा का सानहा हो, हादसा हो, या फिर अब पहलगाम में होने वाला गुज़श्ता रोज़ का वाक़या जिसमें सयाह मरने का दावा करता है भारत। 3 बजे ये वाक़या पेश आता है और जनाब कमाल हो गया कि 3:05 पर भारत के सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और भारत वालों को पता भी चल गया कि इस पर पाकिस्तान मुलव्वस है। पाकिस्तान वाले ऑपरेशन करके यहाँ से चले भी गए। और चले अगर एक लम्हे के लिए अगर ये मान भी लेके भाई पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, तो भाई 9 लाख फौज आपने रखी हुई है मकबूजा कश्मीर में, जिसको आपने एक जेल खाना बनाया हुआ है। 400 किलोमीटर दूर है LOC से ये जगह पहलगाम, और वहाँ पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द बकौल आपके आते हैं, कार्रवाई करते हैं, चले जाते हैं, और आपको कानून कान खबर नहीं तो फिर तो आपको डूब मर जाना चाहिए। फिर मैं यही कह सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखें ना आप जी, क्रिकेट के मैदान में जिस तरह से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, क्रिकेट को तो बख्श दो भाई। पहले हमारे साथ आप खेलते नहीं हो। अब नायब सदर हैं राजीव शुक्ला BCCI के, वो फरमा रहे हैं, बड़ा अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि जी पाकिस्तान के साथ आइंदा 2 तरफा क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेलेंगे। भाई ना खेलो, मत खेलो, नहीं चाहिए आपके साथ सीरीज़। सियासत में आप खेल रहे होते हैं और खेल में आप सियासतें ले आते हैं। ये क्या है, ये क्या वतीरा है? बस करते हैं। आपके जो आप नाज़रीन बयानात भी देख रहे होंगे, जो बयानात चलें सियासतदानों की समझ में आती है, उन्होंने अपनी सियासत चमकानी होती है। मैं तमहीद बांध रहा हूँ, लंबी हो गई ये बात, लेकिन दिल दुखते हैं हमारे जब हम देखते हैं कि एक मुल्क ऐसा है जो साइज़ में चलें छोटा सही, लेकिन वो चाहता है कि अमन हो खित्ते में, और एक मुल्क जो बड़ा है आबादी के लिहाज से भी, वसाइल के लिहाज से भी, उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा आयद होती है, लेकिन वो ये चाहता है कि नहीं, हर वक्त जंग होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, एक दूसरे का गला काटना चाहिए। तो दुख तो होता है। मैं वैसे तो हमने बात PSL पे करनी थी, क्रिकेट पे करनी थी, लेकिन अब मजबूरन हमें धकेल दिया गया इस मामले की जानिब खुद हमारे हमसाया मुल्क भारत ने। तो इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम से, जो आगाज़ है जो इसी से करेंगे। सलीम मलिक साहब द लेजेंड, सकलान मुश्ताक साहब द लेजेंड हमारे साथ मौजूद है, और दोनों ही भारत के साथ भारत में भी खेल चुके हैं और जो क्रिकेटर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से ये जानते हैं, उनके मिजाज को भी जानते हैं। सकलान मुश्ताक साहब, पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या भारत, देखिए कहीं पे भी कोई वाक़या दहशतगर्दी का हो, हम उसकी मज़म्मत इसलिए भी करते हैं कि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ KP में दहशतगर्दी हो रही है, और पंजाब में भी इवन। तो पाकिस्तान जैसे अमन पसंद मुल्क को मुलव्वस करना और बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगा देना जिस तरीके से, और क्रिकेट को गंदा करना, ये भारत की जो ये काविश है, या एक दफ़ा फिर दोहराया अपनी माजी को भारत ने। इस पर मैं चाहूँगा आप कुछ कहें। देखें, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत को सामने रखते हुए जो है हिकमत अमली होनी चाहिए। आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर एविडेंस लिए आपको इस तरह की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। मीडिया वालों को ख़ास तौर पे इंडिया के अंदर सोच समझ के सारी चीज़ों की तहक़ीक़ करें, फाइंड आउट करें आपके घर के अंदर लोग कैसे आ गए, कौन थे। अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस या आपकी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनमें से कहीं चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से नहीं जा रही हैं, तो आप पहले अपनों को तो देख लेना। भाई मेरे घर के अंदर कोई आए, मेरे घर का दरवाज़ा लगाया हो, तो कौन है जो बग़ैर जो है वो मेरी इजाज़त के मेरे घर के अंदर आ सकता है? तो आप अपनी चीज़ों को तो चेक करो ना यार। क्या पता कि आपके अंदर ही कोई ऐसी चीज़ें हो रही हों, या आप से कोई गलतियाँ हो रही हैं जो आप वो ठीक नहीं कर पा रहे हो। आज आके पाकिस्तान के ऊपर, यार खुदा रहा इन चीज़ों को छोड़ें, बहुत हो गया, बेवकूफ़ बना दिया पूरी दुनिया को। दुनिया के सामने जो है वो आप फॉल्स खबरें चलाए चले जा रहे हैं। और भाई आया भी है, अगर इस तरह की सिचुएशन आई भी है, फ़र्ज़ किया, तो आप पूरा वर्क करो इसके ऊपर। और हम खुद चाहेंगे, हमारा अपना मज़हब, आपका अपना मज़हब, हिंदुइज़्म में भी इंसानियत की बड़ी जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है, की बात करते हैं। हाँ, हमारे इस्लाम के अंदर भी यही है कि भाई हम लोग इंसान हैं। चलें छोड़ें सारे धर्म मज़हब को साइड पे रख दें, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप इंसानियत को सामने रखते हुए जो है ना अपने अल्फाज पब्लिक के सामने खोलने चाहिए, अपनी ज़ुबान को इस तरह खोलना चाहिए। पॉइंट आपका आ गया। दुख है हमें भी
कहीं पे भी यार, घरों में आप पेट रखते हो, पेट का आपको इतना दुख होता है, बिल्ली रख लेते हो, कुत्ता रख लेते हो, उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है, आपको उसका एहसास होता है, इंसानियत का एहसास नहीं हो सकता। दुनिया में भी जितने भी लोग हैं ये सब वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैं तो अक्सर जब बाहर भी क्रिकेट खेलता था तो मेरे से कभी कोई पूछता था तो मैं कहता हूँ वी ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज वी आर फ्रॉम एडम एंड ईव। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं हम लोग। ठीक है, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी ज़ुबान को फॉलो कर रहा है, किसी मज़हब को फॉलो कर रहा है, बट सब के सब इंसान हैं, जिस्म है, रूह है, हम 2 आंखें 2 हाथ हैं, हम हमारे सारे ऑर्गन्स सिमिलर हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को तो एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अमन का पैगाम देना चाहिए, अमन के लिए सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। आप, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इंसिडेंट हुआ, इनको पाकिस्तान से पूछना चाहिए, देखें यार आपकी तरफ से तो नहीं कोई ऐसा हो रहा, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है, ये टेररिस्ट का कोई एक मुल्क नहीं है कि ये पाकिस्तान मसलब नहीं होता किसी ये टेररिस्ट कहीं पे भी है, कहीं भी किसी भी ग्रोह में हो सकते हैं ये। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, हम तो सर सबूत देते रहे ना, जैसे अभी जाफ़र एक्सप्रेस का हमला हो या उससे पहले जितने भी वाक़यात हुए, समझौता एक्सप्रेस जो इंडिया में हुआ था उसके भी हवाले से हमने सबूत दिए, पूरी दुनिया को हम दिखाते रहे कि भाई ये देखें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ 5 मिनट में बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह, बगैर किसी प्रूफ के जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी, और वहाँ का मीडिया जो है उनकी तो ख्वाहिश है भाई जंग कर दो, जंग कर दो, जंग कर दो, लड़ दो, मार दो। कुछ ज़ाहिर को अक्ल देनी चाहिए लोगों को। यार ये देखो, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो ये इंडिया हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है। आप काफ़ी देर से हम देख रहे हैं। अच्छा, हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे ना, तो मैं आपको बताऊं वहाँ के लोग बुरे नहीं हैं। जो पब्लिक थी ना वो हमें बहुत प्यार करती थी। अब जिनका मीडिया उनको भी हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है हमारे ख़िलाफ़ कि देखो आप रोज़ एक चीज़ को पीटोगे ना, टीवी पे दिखाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में ज़रूर आएगा कि यार ये पाकिस्तान का गोएबल्स वाला फार्मूला, जितना झूठ बोलो आप देखो। हम वहाँ चूँकि हम लोगों में जाके मिला करते थे लोग, मैं यकीन करो लोग बहुत प्यार करते थे क्रिकेटर्स के साथ, मगर ये मीडिया इनका इतना गंदा मीडिया है। कई दफ़ा मैं इनके चैनल देखता हूँ, वो इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप इस इंसिडेंट को ही ले लो कि आप कहते हो कि 5 मिनट के बाद इनका मीडिया जो है उसने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया पाकिस्तान पे। भाई ये तो एक प्रोटोकॉल होता है कि आप या तो कोई सबूत लेके आए ना, आप एक्सचेंज करें कि जी ये आपने किया है, हमारे पास सबूत है कि आपने ये काम। आप बग़ैर सोचे समझे आप अनाउंस कर देते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जैसे सकी ने कहा कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। हमसाया मुल्क है ये, हमेशा देखें ना क्रिकेट में जहाँ कभी सियासत नहीं थी, अब ये क्रिकेट में भी सियासत लेके आ गए हैं। मतलब ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान ग्रो करे। जो है ना, इनको क्रिकेट में इनका होल्ड है, हमारे यहाँ खेलना नहीं आते। बाहर जब कोई टीम आती है तो कहते हैं जी हम बाहर खेलेंगे। कोई मौका जाने देते हैं, चीज़ में फड्डा इन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, कोई मौका नहीं जाने देते। मैं नाज़रीन इस वक्त चाय पी रहा हूँ और मुझे चाय पीते हुए वो एक मशहूर जुमला याद आ रहा है, द टी इज़ गुड। अभिनंदन, आपको याद होगा यकीनन, तो टी इज़ फैंटास्टिक। चलें जी, वो यही पैगाम है इंडिया के लिए कि चाय यहाँ बहुत है, कप भी बहुत है हमारे पास। तो कोई भी अगर आपके दिल में ख्याल आ रहा है किसी किस्म का भी, मत भूलें कि एक एडवेंचर जो आपने पहले किया था मिस एडवेंचर साबित हुआ था आपके लिए, ये काम दोबारा भी हो सकता है। चाय पिलाएंगे आपको, अब भी पिलाएंगे, इस मरतबा भी पिलाएंगे, लेकिन वापस भेजने की गारंटी नहीं देते इस मरतबा आपको। ये एक पैगाम है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। खैर, सलाम मुश्ताक साहब, आप दोनों क्रिकेटर्स हैं, आप दोनों बड़ी सैनिटी की बात कर रहे हैं, मुस्बत बातें कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के एक कहते हैं ना पेटी भाई दानिश कनेरिया साहब हैं, वो मुखातिब करते हुए उनको, ये एक्स जो साबिक ट्विटर, उस पर उन्होंने एक पोस्ट की है, शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन्होंने उसमें टैग किया, कहा कि जी पाकिस्तान का अगर कोई रोल इसमें नहीं है पहलगाम वाले वाक़े में, दहशतगर्दी के अटैक में, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की। और जो हमारी फोर्सेस, यानी यहाँ की फोर्सेस, ज़ाहिर है हमारी, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि वो अब हमारे जो पैगाम जिस तरह से दे रहे हैं वो हमारा तो कह नहीं सकते, वो हाई अलर्ट क्यों है फोर्सेस, और क्या ये वजह तो नहीं है कि अंदर से कहीं कोई ऐसा कोई सच है जो कि आपको मजबूर कर रहा है। और एंड में उन्होंने शेम ऑन यू भी लिखा हुआ है कोई। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके वो पेटी भाई हैं, रहे हुए हैं, साथी क्रिकेटर हैं,
अफसोस की बात है, दानिश की तरफ से ये ट्वीट आई है, वो इस वक्त है कहाँ पे? मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान में रहते हुए ट्वीट कर नहीं सकता। जिस जगह पे है तो मेरा ख्याल है शायद ये ट्वीट जो है उसको उस जगह की नेशनलिटी देने में थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक जो है, हाँ वो अप्लाई कर दिया हुआ है। हाँ, तो हो सकता है बेसिकली मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो है ना वो उसको हेल्प मिल जाएगी। मगर अफसोस है कि इसको इस तरह की बात करनी चाहिए थी। इस तरह की बात की है। क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ हीरो होते हैं ना, हीरो कभी भी नफ़रत की बात नहीं करते, चाहे इंडियन क्रिकेटर्स बैठे हैं, चाहे इंडियन फिल्म स्टार्स बैठे हैं या हमारे इधर बैठे हैं, हम सब का जो रोल है वो हीरो वाला होता है, विलन वाला नहीं होता। और हीरो हमेशा इंसानियत को, अमन को, मोहब्बत को हमेशा सामने रख के चलता है। अब जो इस ऐसी सिचुएशन में देखो, मैं तो ये समझता हूँ और हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि ये जो लाइनें ये हमने लगाई हुई हैं, ये पासपोर्ट हमने बनाए हुए हैं। अल्लाह ने जब ये ज़मीन इंसानियत को दी, कोई सरहद नहीं थी, कोई पासपोर्ट नहीं था, किसी फल पे अल्लाह ने कीमत नहीं लगाई हुई, किसी सब्जी पे, इवन हीरे पे कीमत नहीं लगी, पेट्रोल पे, गैस पे कोई कीमत नहीं है, सारी चीज़ें फ्री हैं। ऊपर वाला क्या चाहता है? अमन से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ज़िंदगी गुजारो। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह क्या चाहते हैं? प्यार मोहब्बत से हर किसी का ख्याल रखो। तो आप किसी भी रिलीजन, फेथ में हो तुम लोग कहीं पे भी हो, और ख़ास तौर पे हम लोग जो हैं, जो हम लोग टीवी पे बैठते हैं और हमें करोड़ों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग जाते हैं, खेलते हैं, हमारे ऊपर एक टैग होता है रोल मॉडल वाला, हीरो वाला। ठीक है, तो हमें हीरो वाले काम करने चाहिए, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। सर, क्रिकेट से ज़्यादा पॉजिटिव क्या हो सकता है? और आप लोगों की जब भी मैचेस हुआ करते थे आपस में, इंडिया और पाकिस्तान के, तो अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिलती थी, और उसके बाद आप लोगों के जो वैसे ताल्लुकात, रिलेशन होते थे, बड़े अच्छे होते थे। और ऑफ द फील्ड बात की जाए, ये राजीव शुक्ला साहब का बयान है, इस पर मैं चाहूँगा कुछ तबसरा करें। कहते हैं जी पाकिस्तान के साथ हम कोई दो तरफा क्रिकेट सीरीज़ नहीं खेलेंगे। देखें, ये तो इंसान की सोच की तर्जुमानी करता है, उसके मिजाज की, उसके कैरेक्टर की तर्जुमानी करता है। ये जो इस तरह के बयानात जो होते हैं, आई थिंक वो माइलेज लेना चाह रहा होगा कि भी मैं प्रो इंडियन हूँ, मैं बड़ा पेट्रियाटिक हूँ, मैं अपने मुल्क को सामने रखते हुए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। लेकिन ये उनका इनफरादी तो नहीं हो सकता ना, नायब सदर हैं बीसीसीआई के, तो ज़ाहिर है चीज़ें मिला की हैं भाई। अगर आपने नहीं खेलनी, हम भी नहीं खेलते। बिल्कुल सही है, हम नहीं खेलना चाहते आपसे। आईसीसी जो है वो करती रहे जो कुछ करना है। हमारे लिए क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंसानियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए इंसानियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। राजीव शुक्ला साहब, नायब सदर बीसीसीआई के। यार ये तो कभी भी आप देखो, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की है। जब कभी भी पाकिस्तान ने, देखो पिछली दफ़ा हम इनके यहाँ जाके खेल के आए, हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाया है कि यार क्रिकेट को सियासत में ना लेके आओ। हमारे क्रिकेटर्स भी अक्सर बात करते हैं कि यार सियासत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, खेल में नहीं होनी चाहिए, आप आपस में जो भी करते हैं। मगर मैं देखता हूँ कुछ क्रिकेटर्स इनके, वो भी हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं टीवी पे बैठ के। मेरा ख्याल है जैसे सकी ने कहा, स्पोर्ट्समैन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप अच्छी बात करो, आप बल्कि आप कोशिश करो कि यार हम दोनों में क्रिकेट होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि ये वाहद एक कंट्री है जिसको लोग बहुत शौक से देखते हैं। और दोनों साइड से जिनकी आप बात करें वो सफ़ीर हैं, उन्हें तो चाहिए कि एग्जाम्पल सेट करें। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना जी कि हमें एटलीस्ट ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब हम खेला करते थे तो ग्राउंड में हम जो भी कुछ करते थे एक दूसरे के साथ बहुत अग्रेसिव होते थे, मगर शाम को हम एक दूसरे के साथ बैठ के गप्पे मारते थे, बातें करते थे एक दूसरे से। बहुत अच्छा मिलन था एक दूसरे के साथ। मगर अभी जो इन्होंने, जैसे मैंने कहा ना, मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चूँकि वहाँ इंडिया के लोग जो है ना, जो वहाँ रहते हैं, इवन मुसलमानों को भी देखो, वो बड़े दब के रहते हैं, वो बेचारे बोल ही नहीं पाते। उनके साथ क्या कार्य हैं? कोई बॉम्बे में आप वो फ्लैट नहीं ले सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो ये कहते हैं कि इंसानियत का हम बहुत, ये वो मुल्क है जो सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है। आप ये देखो ना कि आप मुसलमान तो वहाँ पिस रहा है, तो ये तो हर जगह ये मुसलमानों को दबा रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए, एटलीस्ट स्पोर्ट्स में, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप देखें आपके फनकारों के साथ इन्होंने क्या किया था।
मतलब बहुत सारों को मारा भी पीटा किया भी गया गया। है, हुआ हाँ। है ऐसा, बिल्कुल। तो ये शकील हमारे जो एक चीज़ें एक्टर हैं, कराची के, एटलीस्ट उनपे भी। किसी कंट्री को भी जेब नहीं देती इसी। सर एक अगर कुछ भी हो ना, पहली बात तो ये कि इनका अपना सिक्योरिटी फेलियर है, इनकी जो इंटेलिजेंस उसका फेलियर है, उसको मानने की बजाय, तस्लीम करने की बजाय वो शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं एक सवाल मैंने अभी बात करते हुए जहन में आया, 1998 में एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए इंडिया के धमाकों के जवाब में। आप चूंकि दोनों उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, मैं बारी बारी जानना चाहूँगा कि उस वक्त क्रिकेट पर कितना फ़र्क पड़ा था पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के दरमियान, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा थी, सरहदों पर भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। उस वक्त फ़र्क पड़ा, यही हालात थे या मुख्तलिफ थे? यार उस वक्त क्रिकेट पे मेरा ख्याल इतना खास इतना नहीं हुआ था। आपस यानी कि में नरेंद्र मोदी और वाजपेयी, ये फ़र्क इस वजह बहुत से फ़र्क था। वो उसमें इतनी टेंशन थी सरहदों में आपस में जो भी था, मगर क्रिकेट को मेरा ख्याल इतना डैमेज नहीं उन्होंने किया था। वो स्पोर्ट्स को वो ये जो मोदी साहब हैं ये थोड़ा मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हिंदुज़म को ज़्यादा आरएसएस का लेकर चल रहे हैं ना, जिस आप देखो ना, आप मुसलमानों के साथ जब से ये आए हैं वहाँ मेरा ख्याल अगर सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है कश्मीर में ले लें और यहाँ इवन इंडिया में ले लें, इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसलमानों पे सख्ती की जा रही है। तो ये नरेंद्र मोदी की वजह से ये हो रहा है, उसके आने से। तो और सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हर अकलियत पर, सिखों को भी बड़ा निशाना बनाया जा रहा है। सर 1998 क्रिकेट पे कितना फ़र्ज, आपकी याददाश्त में क्या वाक़यात हैं? मेरा ख्याल उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो टेंशन तो रहती थी। मुझे याद है कि हम लोग 98 के बाद एक इंडिया आई थी, मेरा ख्याल है हमारे पास इधर 2004 में आई थी। फ्रेंडशिप कप शायद हुआ था। उसके बीच में कोई ऐसी क्रिकेट हमारी नहीं हुई। धोनी आया था शायद फर्स्ट टाइम 2003-4 नहीं, उसके बाद आया था। 4 का तो मुझे भी याद है, यहाँ लाहौर में हुए थे। 4 में इधर मैच, धोनी बाद में आया था। बालाजी के बड़ा उस वक्त नाम का बड़ा होता था, स्टेडियम में नारे लगा करते थे बालाजी बालाजी, अगर आपको याद हो तो। वो आया था, एक वनडे सीरीज हुई थी सारा कप के बाद में, तो वो 2004 की बात है। 1-2-3 की बात है, क्योंकि उस वक्त सारा कप टेंशन नहीं थी, इतनी नहीं थी। यानी अब इस वक्त ज़्यादा सोशल मीडिया का बड़ा हद तक रोल आ गया अभी जो है ना, इंडिया का जो मीडिया या सोशल मीडिया है या ओवरऑल जो मीडिया है, उसने इतनी जो है ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन और इतना जो है वो नफ़रत फैला दी हुई है, बजाय इसके कि कोई मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, कोई अमन की बातें हो। मुझे ये समझ नहीं आती है, गुर्बत उधर भी बहुत ढेर सारी है। जब हम लोग मैच खेलने के लिए जाते थे कैलकाटा में या कहीं और, तो आपको झोंपड़पट्टी नज़र आती थी, लोग बॉम्बे भरा हुआ था फुटपाथ के ऊपर। और वो क्या है, इनके जो डिप्राइव्ड एरिया आप देखेंगे, आप झोंपड़पट्टी, आप हैरान हो, खाना बदोश लोग, उन लोगों का सोच नहीं रहे हो, जिनको 3 वक्त की क्या 1 वक्त की नहीं मिल रही है, और पता नहीं कहाँ से कहाँ पे किधर निकले चले जा रहे हैं, और जो है ना नुकसान करे चले जाएं। इंसानियत का ख्याल करें, अपने घर को देखें, हम अपने घर को देखें, मिल के एक दूसरे के साथ मदद करें, हेल्प करें। बिल्कुल ठीक है आपने सर, असल में यही पैगाम है कि नुकसान जो है वो इंडिया अपना कर रहा है, भारत अपना नुकसान कर रहा है। नरेंद्र मोदी इस तरह की पॉलिसी से पाकिस्तान को शायद उतना नुकसान ना पहुंचाएं जितना खुद भारत को पहुंचा रहे हैं। भारत के अंदर जितनी भी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं उनको ज़रूर हवा दे रहे हैं। तो ये सोचना होगा भारत को, ना सिर्फ उनकी हुकूमत को बल्कि उनके जो अवाम है उन्हें भी ये देखना होगा कि हर दफ़ा ऐसे कोई कार्रवाई हो जाती है और इंडिया बाविला शुरू कर देता है कि भी हमारे मुल्क में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी। कैसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और साबित भी हुआ है माजी में, पुलवामा का वाक़या हमें अभी तक याद है। तो अब होश के नाखून लेने का वक्त आ गया है। खैर, अब हम क्रिकेट में भी थोड़ी सी बात करेंगे। PSL के मैचेस चल रहे हैं, तो एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं PSL हंगामा में आपको। नाज़रीन, बाकी मामला पर तो हमने बात कर ली है और वो हमारा फ़र्ज़ भी था उस पर बात करना, ख़ासतौर पर जिस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन अब क्रिकेट पर भी बात, ज़ाहिर है हम तो भाई पुरअमन लोग हैं, हम तो खेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम खेल की बात करेंगे, हम अमन की बात करते रहेंगे, चाहे आपकी इंटेंशंस जो मर्जी हों। PSL हंगामा चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ बड़ा ज़बरदस्त एक मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक जनाब नाकाबिल शिकस्त है। 5 मैचेस हो गए उनके कुल, और 5 के 5 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। मुल्तान सुल्तान्स एक मरतबा फिर सबसे नीचे यानी 6 नंबर पर चला गया है, और 5 मैचेस में से मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 1 मैच जीता है। कल का मैच मिलाकर ये 4 मैचेस हार चुके हैं। कल के मैच पर ज़रा बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग की और 168 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद इसी बैटिंग के हवाले से बात करते हैं, वापस आते हैं।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। गुज़श्ता रात के मैच की अब बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त हुई है। पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 168 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। पिछली मरतबा की जो ओपनिंग जोड़ी है यासिर खान और मोहम्मद रिजवान, वो इस मरतबा कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। 29 यासिर खान ने और 36 रन रिजवान ने बनाए। उस्मान खान ने संभाला दिया और 61 रन उन्होंने स्कोर किए, जिसकी वजह से कुछ कहते हैं कि काबिल ज़िक्र जो टोटल है वो बनाने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बैटर जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। सर, मुल्तान सुल्तान की पहले बैटिंग पर बात करते हैं। सलीम मलिक साहब, कैसे देखते हैं इस बैटिंग को आप, और अगर उस्मान खान के 61 रन ना हो तो पीछे क्या बचता है? यार, कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये इस्लामाबाद इतना इजी स्कोर नहीं करने देगा जितना इन्होंने लाहौर के खिलाफ किया, क्योंकि इनकी एक तो बॉलिंग अच्छी है, प्लस कल जो लग रहा था कि मुझे कोई अच्छा सीरियस किस्म की बॉलिंग उनकी तरफ से नहीं लग रही थी। हंस रहे थे, मजाक चल रहा था, जैसे पीएसएल नहीं पता नहीं कोई लाहौर क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। तो ये आज आपको नज़र आ गया। आज उन्होंने स्टार्ट इनका बेशक अच्छा हुआ था जी, इन्होंने थोड़ा स्टार्ट इनको अच्छा मिला, मगर उसके बावजूद ये उस तरह स्कोर नहीं कर पाए जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये इन्होंने कहा कि जी हम एक्सपीरियंस बेंच पे बैठे लोगों को चांस दे रहे हैं। हालांकि बेंच पे बैठे लोगों को चांस तो इस्लामाबाद को देना चाहिए था और उन्होंने दिया भी एक दो प्लेयर्स को, क्योंकि देखें वो फाइनल सेमीफाइनल की तरफ जा चुके हुए हैं और उनको ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप बेंच में बैठे हुए लोगों को चांस दें। उनका तो बनता है, आपका नहीं बनता। आप पहले क्वालिफाई तो करें, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद को मज़ीद अपने लोगों को चांस दे लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारे मैचेस हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने अपने प्लेयर्स को भी मौका दें। बिल्कुल ठीक है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग, उस्मान खान के अलावा क्या है जी इसमें? नहीं जी, पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। मुझे कहीं से किसी किस्म की भी जो होता है ना स्ट्रेटजी नज़र आ रही हो। आई थॉट कि पिछला जो मैच खेले हैं उस मोमेंटम को लेके जाएंगे। कामरान गुलाम नंबर 7 पे आ रहे हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि आपका बैट्समैन है टॉप ऑर्डर, तो आप 7 पे इसको लेके आ रहे हैं। माइकल ब्रेसवेल जो है वो उससे ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेफ़्ट राइट कॉम्बो जो होता है, मैं ये समझता हूँ ये लेफ़्ट राइट कॉम्बो ने भी ना बैट्समैन के ऊपर डाउट्स डाल दिए कि इस बॉलर को जो है वो लेफ्टी अच्छा खेलेगा, राइटी अच्छा नहीं खेलेगा, और बैट्समैन जो है वो अपना जहन बना लेते हैं। सही। मैंने जितनी क्रिकेट खेली, बड़े खिलाड़ी थे, लेजेंड्स थे, सलीम भाई हो गए, इंजी भाई हो गए, यूसुफ है, सईद अनवर है, कभी ऐसा नहीं होता था कि यार ये उसको सही नहीं खेल सकता या इसको ये सही नहीं खेल सकता, इसकी पेस ज़्यादा है, ये स्ट्रगल करेगा, ये इस जगह पे स्ट्रगल करेगा। नहीं, एक अपने नंबर पे था, पता है जैसा भी बॉलर है ये इसको टैकल करेंगे। तो ये लेफ़्ट राइट कॉम्बो, मैं भी एज ए हेड कोच था, मैंने भी कहीं ना कहीं वो मैं ले जाता था, मान लेता था। बाबर और ये वो लेके आते थे तो मैं कहता था चलो अर्ली ऑन। बट मेरा एक मिशन था कि बैट्समैनों को जहन से, कैप्टन के जहन से ये निकाल दिया जाए कि ये बैट्समैन अगर ऑफ स्पिनर लगा हुआ है तो खब्बा ऑफ स्पिनर को नहीं खेल सकता, राइट हैंडर को भेज दो, और अगर लेग स्पिनर लगा हुआ तो खब्बे को भेज दो। भाई बैट्समैन के अंदर इतनी स्किल हो कि वो खब्बा है तो वो ऑफ स्पिनर को टैकल कर सके, जैसे सईद अनवर मुरली को टैकल कर लेता था। लेग स्पिनर आता था तो मलिक साहब है, वॉन है, कुंबले है, वो टैकल करते थे। ये नहीं कि लेफ्टी को डाल दो। तो ये शॉर्टर वर्जन में ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, आप ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकते। और बॉलर्स भी ऐसे ही है भाई, अगर लेफ्ट हैंडर आ गया है तो खब्बा नहीं लगेगा, और अगर राइट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर नहीं लगेगा, लेग स्पिनर लगा दो या लेफ्ट आर्मर लगा दो। इसका मतलब ये है कि एज ए कैप्टन, एज ए कोच, एज ए स्पिन कोच और एज ए बॉलर आपके अंदर डाउट है कि आप उसको टैकल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस वक्त आपको ऐसे स्टैट्स मिल रहे हैं, मैचअप्स मिल रहे हैं, बट यू हैव टू बी थिंक आउट ऑफ द मैचअप एज वेल, कि मैचअप को सामने रखते हुए प्लान न करें। तो मुल्तान का जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 168 वो अच्छा खेला उस्मान खान, जिस तरह का पिछला मैच खेला उस तरह का मैच नहीं खेला। राइट सर, मुल्तान ने बैटिंग तो बुरी की ही, बॉलिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं की। अब बड़े आसानी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो 171 रन बना लिए, 18वें ओवर्स में उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, 3 विकेटें सिर्फ उन्होंने गंवाई हैं। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जो है देखने में आई। आंद्रेस ने 80 रन स्कोर किए हैं, कॉलिन मनरो एक मरतबा फिर अच्छा उन्होंने स्कोर किया, 45 बनाए हैं।
अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें, मुआवजा करें बैटिंग के मामले यार देखिए, जब कोई टीम जीत रही होती है ना तो उसका मोराल वैसे ही बड़ा हाई होता है। इवन आप देखो कि उन्होंने एक दो नए लड़के भी खिलाए हैं पर उनकी टीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो होता है ना विनिंग हैबिट, वो उनकी बन चुकी हुई है। इस वक्त आप देखें, ये मुल्तान सुल्तान को तो इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए था कि आपने पिछले मैच में 200 स्कोर किया है, आप उसी मोमेंटम को लेके चलते, मगर कहीं भी आपको नज़र नहीं आया कि यही मुल्तान सुल्तान है जिसने पिछले इनिंग में इतना बड़ा स्कोर किया है। तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट जो है वो इस्लामाबाद की टीम को जाता है कि वो एक मोमेंटम लेके चली हुई है और एंड तक चले। तो ये फ़र्क तो नज़र आता है ना आपको कप्तानियों में। आप देखें, मैं हमेशा कहता हूँ जब अंडर प्रेशर होते हैं ना तब कप्तानी का पता चलता है जी। आपको एक मौका मिला, आप फिर शो करते कि आप बड़े कैप्टन हैं, आप अपनी टीम को वहाँ से निकालते। इसी तरह लाहौर को अगर मैं क्रेडिट नहीं देता कि वो दूसरी तरफ चल पड़े हुए हैं ना कि हम बेंच पे बैठे हुए लोगों को खिलाएंगे, तो कप्तानी का तो पता उस वक्त चलता है। सर आप जो हमेशा बात किया करते हैं कि ऊपर से जो बैट्समैन आ रहा है, चाहे वो कप्तान है या नहीं है, वो अगर स्लो स्कोर करेगा तो भी बड़ा प्रेशर जाता है। आप हमेशा ये बात किया करते हैं। रिजवान ने वही काम एक फिर दोहराई है वो बात। 37 गेंदों पे 36 रन उन्होंने बनाए। यार देखो, ये जब तक ये चीज़ चेंज नहीं होएगी ना कि आप एज ए कैप्टन अगर आप ये सोचो कि मैंने टीम के लिए खेलना है जी, तो आप फिर तेज़ खेलोगे। जब आप पे ये प्रेशर होता है ना कि मैंने स्कोर करना है, टीम हारती है तो अपनी जगह पक्की करनी है मैंने, तो वो फिर आप कभी देखो ना, जो अच्छा कप्तान होएगा ना वो अपनी टीम की जीतने की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही है। उसको अपना ऑर्डर भी चेंज करना पड़े ना, बैटिंग ऑर्डर, तो वो ज़रूर चेंज करेगा कि यार मैं जीतूंगा तो मेरी टीम का नाम होगा, अदरवाइज़ मेरे स्कोर करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें कितने मैचेस ऐसे होते हैं जो लोग स्कोर करते हैं मगर मैच हारते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे इसने 100 किया था जी, 100 किया था, दूसरी टीम मैच जीत गई तो वो 100 किधर गया, वो ज़ाया हो गया ना। बिल्कुल ऐसा। तो आपको हमेशा टीम के लिए खेलना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है सर। बैटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अच्छा ख़ास तौर पर जो मैं मलिक साहब की बात को आपकी तरफ लेकर आता हूँ कि चूँकि अब वो एक विनिंग हैबिट में आ चुके हैं और हर मैच वो जीत रहे हैं, तो क्या उनको चाहिए कि अपने बैठे हुए खिलाड़ियों को भी वो ट्राई करें, मौका दें, ताकि उन्हें पता हो कॉम्बिनेशन आगे हम कौन सा इस्तेमाल करें, या फिर जो अभी चल रहा है कॉम्बिनेशन उसी को कंटिन्यू करें आगे? देखिए, इसमें एक तो चीज़ होती है कि यू नेवर नो कौन किस वक्त इंजर्ड हो जाए। ऐसा ही है, आपका बेंच बैठा बैठा उन्हें जांगीना लग जाए, एक चीज़ ये भी होती है। तो आप जो है वो कैलकुलेटिव जो है ना चेंजेस कर रहे होते हैं, बट आप कट फॉर रोल चेंज को लेके आते हैं। ये नहीं कि भी आपने किसी को चेंज किया पर उसका रोल भी चेंज कर दिया, जिसको बिठाया उसी जगह में रोल लेके आप रोल डिफाइन करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद का जो कैप्टन है, उसका जो हेड कोच है, वो बहुत क्लियर और सिंपल मैसेजेस दिए हुए हैं, और वो जो भी कोई आता है वो उसको उस प्लेयर को उसी जगह पे लगाते हैं, कट फॉर रोल जिस जगह से जिसको निकाला होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि जो बेंच के ऊपर है वो उन जांग ना लग जाए, वो भी चलता रहे। जैसे टूर्नामेंट चल रहा होता है ना तो कहीं ना कहीं निगल्स इंजरीज आ जाती हैं, कुछ हैपन होती हैं, कुछ ना कुछ आते हैं, वर्कलोड भी आ जाता है, तो आज के एंड में जाकर कहीं चेंज ना करना पड़े। आज के मैच की बात कर लें, लाहौर का मैच है, लाहौर में मैच है जी, और पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट है। एक तो ज़रा मुख्तसरन क्या देख रहे हैं और प्रेडिक्शन भी, चले आज परसेंटेज भी बता देंगे। यार लाहौर और लाहौर में ही सपोर्ट करेगा, बट ओबियसली हम लोग बैठे हैं, हम एज ए एक्सपर्ट एनालिस्ट बैठे हुए हैं। लाहौर कदरे पेशावर ज़ल्मी से बेहतर है। अच्छा, कदरे। अच्छा, तो मैं ऑन पेपर भी देखा जाए और कुछ बेहतर क्रिकेट खेली और उनके पॉइंट्स भी आप देख लेंगे तो पॉइंट्स में भी बेहतर है। पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रही, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे साइम के ऊपर। साइम ने पहले मैच में किया, उसके बाद उस तरह हुई नहीं। तो जब आप एक ही प्लेयर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन पिछले मैच में बाबर ने परफॉर्म किया, बाबर ने किया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक या दो प्लेयर के ऊपर देखते हैं, देखिए टीम और इंडिविजुअल में फ़र्क ये है कि जो खतरा जो है वो समुंदर से बाहर है, वो खतरा है। अगर वो समुंदर में चला जाएगा तो वो समुंदर बन जाएगा। अगर आप टीम बन के खेलेंगे तो समुंदर है, अगर आप इंडिविजुअल खेलेंगे तो खतरा है। तो ये इनमें यही फॉल्ट नज़र आ रहा है। जी मलिक साहब, आपकी टीम लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी? यार बज़ाहिर तो लाहौर ऑब्वियसली उनसे बेहतर टीम है, अनलेस के वो कोई तजर्बा ना कर दें जो उन्होंने
मुल्तान के खिलाफ किया है। कोई नए बेंच पे नए लड़के ना खिला दें क्योंकि वो क्वालिफाई लगता है कर चुके हुए हैं। तो लाहौर आपकी भी टीम है। नाज़रीन ठीक है, इजाज़त दीजिए। सलीम मलिक साहब, सरकार मुश्ताक साहब और ज़ीशान मलिक को PSL हंगामा से अल्लाह हाफ़िज़।